हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि आपको एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन करवाया गया था। एक्सरसाइज 3.1 में हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था एंगल की मेजरमेंट क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है और उन यूनिटों में क्या क्या रिलेशन होता है। ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब अगर आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां जाइए। आप पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज 3.1 की वीडियो देखें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके स्टेटमेंट सामने बोर्ड पे लिखी है। यहाँ देखिए, इन विच क्वाड्रेंट्स डू द फॉलोइंग एंगल लाई, यानी कि ये दो एंगल हमें गिवन है और हमें बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है ये ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में करवा चुका हूँ। मैंने 750 और -750 के एग्जांपल लिए थे और उनको बताया था कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो आइए इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। हमें बताना है कि जो माइनस में 870 डिग्री एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब क्वाड्रेंट की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ क्या होता है 0 डिग्री। अब ये नेगेटिव एंगल है। अब नेगेटिव एंगल के हिसाब से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यानी कि जो टर्मिनल लाइन है वो किस डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगी, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो टर्मिनल लाइन है वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब अकॉर्डिंग टू नेगेटिव एंगल्स यहाँ 0 डिग्री होते हैं, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री। ये सारे एंगल क्या होते हैं नेगेटिव। यहाँ -270 डिग्री, उसके बाद यहाँ -360 डिग्री। सो ऑन ये जो रिवॉल्यूशन है वो इसी तरह कंटिन्यूली चलता है। अब यहाँ से देखिए -870 डिग्री है। अब हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री से। अब 0 डिग्री से हम यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं और दोबारा से एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद फिर इसी पॉइंट पे आ जाते हैं। दिस मीन्स पहले जब हम स्टार्टिंग में यहाँ खड़े थे तो एंगल कितने का था 0 डिग्री। जब हमने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया तो एंगल कितना हो गया 360 डिग्री। अब दोबारा से हम इसी पॉइंट से फिर चलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ से देखिए हम सेकंड रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके दोबारा फिर उसी पॉइंट पे आ चुके हैं। अब जो दोबारा हम उसी पॉइंट पे आए तो हमने कितना एंगल कवर कर लिया माइनस का 720 डिग्री, यानी कि एक रिवॉल्यूशन किसके इक्वल है -360 के। तो ऐसे दो रिवॉल्यूशन किसके इक्वल होंगे माइनस का 720 डिग्री। लेकिन यहाँ एंगल कितना है -870 डिग्री। अभी जो -870 डिग्री है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू में -360 डिग्री। 2 इंटू में -360 डिग्री कितना हो गया 720। उसके बाद जो रिमाइंडर बचा वो कितना आया 720 माइनस कर दीजिए 870 में से, तो वैल्यू क्या बची माइनस में 150 डिग्री। 150 यानी कि 720 और माइनस का 150, ये कंप्लीट क्या हो गया माइनस में 870 डिग्री। अब देखिए ये जो 720 का एंगल है नेगेटिव में, इसको कवर करने के लिए हमने दो रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए। दोबारा से हम किस पोजीशन पे है यही जहां पे 0 डिग्री होता है। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए माइनस का 150 डिग्री और चाहिए। अब यहां से 0 से लेके और इस पॉइंट तक एंगल कितना होता है 90 डिग्री। और जैसा कि मैंने आपको क्वाड्रेंट बताया था, क्वाड्रेंट कौन से होते हैं फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इस टाइप से। अब देखिए यहां हम 720 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप 720 में 90 डिग्री एंगल और माइनस कर दें, यानी कि नेगेटिव 90 और ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जो एंगल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी -810 डिग्री। लेकिन हमने कहां तक पहुंचना है 870 डिग्री तक, यानी कि इसमें क्या और ऐड करना पड़ेगा माइनस में 60 डिग्री। इसको ऐड करोगे तो ये क्या हुआ माइनस में 870 डिग्री। अब 90 से 180 तक जाने के लिए यहाँ कितना गैप होता है 90 का, लेकिन हमें कितना और जाना है -60 डिग्री, यानी कि -60 डिग्री। अगर हम आगे बढ़ेंगे इसी तरह रोटेट करते हुए तो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में। दिस मीन्स ये जो -870 डिग्री है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट। इस टाइप से आप किसी भी नेगेटिव एंगल का या फिर किसी भी पॉजिटिव एंगल का क्वाड्रेंट बता सकते हैं। अगर यही केस हमने पॉजिटिव के लिए लिया होता तो हमारी डायरेक्शन क्या होती एंटी क्लॉकवाइज, जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन वीडियोस में बताया गया था।
उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो नेक्स्ट टू क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड, इसको हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एक एग्जांपल करवा देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए कि एक्चुअल में है क्या। अब ध्यान से देखिए, बोर्ड के राइट साइड में कुछ वैल्यू लिखी है, डिग्री और रेडियन में रिलेशन, डिग्री और रेडियन में रिलेशन। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था कि जो पाई रेडियन की वैल्यू होती है वो 180 डिग्री के इक्वल होती है। इसी तरह अगर हम 1 रेडियन की वैल्यू निकालें तो वो क्या आएगा, 180 बाई पाई डिग्री। और इसी इक्वेशन से अगर हम 1 डिग्री की वैल्यू निकालें तो वो क्या आएगा, पाई बाई 180 रेडियन। ये इनके सिंबल होते हैं जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या गिवन है, एक्सप्रेस द रेडियन इन द फॉलोइंग एंगल, यानी कि ये जो भी एंगल हमें गिवन है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। लेट अस सपोज हम एक एंगल ले लेते हैं, जैसे फर्स्ट ही है 45 डिग्री, एंगल क्या है 45 डिग्री, ये फर्स्ट पार्ट है। अब ये किस में गिवन है, डिग्री में, किस में चेंज करना है, रेडियन में। अब आपको पता है कि जो 1 डिग्री है वो किसके इक्वल है, पाई बाय 180 रेडियन के। अब अगर 1 डिग्री किसके इक्वल है, पाई बाय 180 रेडियन के। अब 1 डिग्री जब इतने रेडियन के इक्वल है, ये तो कितना हुआ 45 डिग्री, यानी कि 45 तो ज्यादा रेडियन के इक्वल होगा, और ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि 45 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई बाय 180 इंटू में 45 और ये कंप्लीट रेडियन। 45 से कैंसिल करोगे वैल्यू क्या है 4, यानी कि पाई बाय 4 रेडियन। अब ये जो 45 डिग्री है किसके इक्वल हुआ, पाई बाय 4 रेडियन के। सेम इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें एंगल गिवन है 40 डिग्री 20 मिनट, 40 डिग्री 20 मिनट। अब ये मिनट वाले केस को एक और देख लेते हैं, काफी इजी सा है। पार्ट नंबर थर्ड 40 डिग्री और 20 मिनट, 40 डिग्री 20 मिनट, और आपसे बोला गया कि इसको आप किस में चेंज करें, रेडियन में। अब रेडियन में तो चेंज कर देंगे, पहले ये देखो कि कंप्लीट डिग्री में है या नहीं। पहले ये जो मिनट में गिवन है 20 मिनट, इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिग्री में, ताकि जो सारा एंगल है वो किस में रहे, डिग्री में ही रहे। अब यहाँ से देखिए ये 40 डिग्री तो ऑलरेडी है ही। अब मिनट को डिग्री में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो उसमें मैंने आपको क्या रिलेशन बताया था कि जो 1 डिग्री है वो किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के। इसी तरह अगर रिलेशन निकाले तो 1 मिनट किसके इक्वल होगा, 1 बाय 60 डिग्री। क्या होगा, 1 बाय 60 डिग्री। अब 1 मिनट 1 बाय 60 डिग्री के इक्वल है, तो 20 मिनट किसके इक्वल होगा, 20 इंटू में 1 बाय 60 डिग्री। अब यहाँ से वैल्यू क्या आई 3, यानी कि 40 कंप्लीट 1 बाय 3, ये क्या हो गया, डिग्री। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 3 इंटू 40 120 प्लस 1 121 डिवाइड में 3, ये क्या हो गया, डिग्री। अब ये जो कंप्लीट एंगल था 40 डिग्री 20 मिनट, उसको हमने किस में चेंज कर लिया, डिग्री के अंदर चेंज कर लिया। अब इस डिग्री को किस में लेके जाएंगे, रेडियन में। अब वही रिलेशन, 1 डिग्री किसके इक्वल था, पाई बाय 180 रेडियन। उसके बाद ये जो 121 डिवाइड में 3, ये जो डिग्री है किसके इक्वल होगा, पाई बाय 180 इंटू में 121 डिवाइड में 3। अब यहाँ से देखिए कोई वैल्यू कैंसिल होती है या फिर नहीं होती। अगर वैल्यू कैंसिल होती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसको यहीं पे क्या लिख सकते हैं, रेडियन। अब ये आपका काम है कैलकुलेट करना कि वैल्यू कैंसिल हो रही है या फिर नहीं हो रही है। कैंसिल हो रही है अच्छी बात है, अगर कैंसिल नहीं हो रही तो अब आप इसको इजीली लिख सकते हैं एज इट इज। अगर ये वैल्यू कैंसिल होती है तो आप इसको सोल्व करें, क्योंकि मैथमेटिक्स का एक रूल है कि क्वेश्चन को जितना ज्यादा हो सके हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं, जितना ज्यादा उसको सिंप्लीफाइड कर सके। ये नहीं कि कभी भी आपने आंसर में इस टाइप से नहीं देखा होगा कि 2 इंटू 2 इसका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया, यानी कि उसको 2 इंटू 2 की फॉर्म में लिखा गया, यानी कि हम मल्टीप्लाई करके क्या लिखते हैं, 4। यानी कि जितना ज्यादा सोल्व हो सके आप उतना ज्यादा सोल्व करेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। इसके आप जो सारे पार्ट हैं उनको ट्राई करोगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो सेकंड का रिवर्स है। अब यहाँ हमें क्या गिवन था, डिग्री में एंगल गिवन था, किस में चेंज कर रहे थे, रेडियन में। लेकिन थर्ड में रेडियन में गिवन है, हम किस में चेंज करेंगे, डिग्री में। अब उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसके एक दो पार्ट को सोल्व करते हैं इसी तरीके से। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसमें देखिए हमें गिवन है, जैसे फर्स्ट है पाई बाय 8 रेडियन। जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है वो है पाई बाय 8 रेडियन। अब बोल रहा है कि इसको कन्वर्ट कर दीजिए डिग्री के अंदर। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री के अंदर। लेट अस सपोज यहाँ कोई भी वैल्यू आएगी, हमने इसको किस में चेंज करना है,
डिग्री के अंदर। अब रेडियन और डिग्री का रिलेशन मैं आपको बता चुका हूँ। 1 रेडियन किसके इक्वल होता है? 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिवाइड में पाई डिग्री, ये 1 इसके इक्वल होता है। अब ये 1 है, ये तो क्या है पाई बाय 8, ये तो ज्यादा हो गया, यानी कि ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाय 8 रेडियन इक्वल टू 180 डिवाइड में पाई इंटू में क्या होगा पाई बाय 8 और ऊपर सभी के डिग्री। पाई से पाई कैंसिल। अब यहां से देखिए 4 पे कैंसिल कर लेते हैं, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, ये 5 हो गया, यानी कि यहाँ से वैल्यू क्या है 45 डिवाइड में 2 डिग्री, या फिर आप इसको ये लिख सकते हो 22.5 डिग्री, आप जो भी वैल्यू लिखना चाहें। तो इस तरीके से हम रेडियन को किस में चेंज करेंगे? डिग्री में चेंज करेंगे। तो आप जो थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट हैं उनको भी एज इट इज सोल्व करोगे, काफी इजी से हैं, क्योंकि जिन्होंने इंट्रोडक्शन को कंप्लीट पढ़ा है, लेक्चर सेकंड और थर्ड देखा है, वो इन क्वेश्चनों को इजीली कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या कहती है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक रिलेशन बताता हूं। जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में देखा था कि जो एंगल का रिलेशन आर्क और सर्कल की रेडियस के साथ क्या होता है। अब ये आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें हमने रेडियन को कांस्टेंट एंगल प्रूव किया था। वहां रिलेशन क्या आया था कि जो एंगल है, एंगल किसमें? रेडियन में, वो किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल होता है? लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड में रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। ये हमने रिलेशन पढ़ा था। लेंथ ऑफ आर्क को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एल से। रेडियस ऑफ सर्कल को स्मॉल आर से। और एंगल को किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। यानी कि जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी? एल बाय आर होगी। ये जब हमने 1 रेडियन प्रूव किया था कि एक्चुअल में 1 रेडियन एंगल है क्या, वहां से इस रिलेशन को देखा था, अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो देखी है तो। अब जो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूं। इसमें हमें गिवन है इफ एल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 25 सेंटीमीटर। एंड आर इज इक्वल टू 1/2 मीटर, एंड आर इज इक्वल टू 1/2 मीटर, देन फाइंड द एंगल थीटा। अब एंगल थीटा की आपने वैल्यू निकालनी है। अब एंगल थीटा है, अगर आपसे स्पेशली मेंशन किया है कि आप डिग्री में निकालें तो आप डिग्री में निकाल दीजिए, रेडियन में निकालना है तो आप रेडियन में निकाल दीजिए, अगर ग्रेड में बोला गया तो आप ग्रेड में निकाल दीजिए। लेकिन अब यहाँ सिर्फ हमसे क्या पूछा गया? एंगल थीटा। आप रेडियन में निकालो, डिग्री में निकालो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से रिलेशन हम देखते हैं, जो थीटा की वैल्यू क्या थी? एल बाय आर, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या होगा? एल बाय आर। एल की वैल्यू 25 सेंटीमीटर और आर की वैल्यू 1/2 मीटर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ जो एल की यूनिट है क्या है? सेंटीमीटर में, और जो आर की यूनिट है वो क्या है? मीटर में। दोनों को चेंज कर लेते हैं, यानी कि एक यूनिट में लेके आने के लिए किसी एक को चेंज करेंगे। यहाँ 25 सेंटीमीटर एज इट इज लिख रहे हैं। अब हाफ मीटर है तो कितने सेंटीमीटर हो गए? 1 मीटर में 100, हाफ में 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ से कैंसिल हुआ तो वैल्यू क्या आई? 1/2, यानी कि जो थीटा की वैल्यू आई वो क्या आई है? 1/2। अब ये 1/2 डिग्री में आया है या रेडियन में आया है? अब ये जो रिलेशन था ये किसके लिए था? जो एंगल थीटा था वो किस में था? रेडियन में, क्योंकि हम सर्कल का केस किस में पढ़ते हैं? रेडियन में। डिग्री के केस में कभी भी आपको सर्कल के बारे में नहीं पढ़ाया गया कि आप इस टाइप से सर्कल में आप डिग्री में निकालेंगे। वो किस केस में था? रेडियन में। यानी कि ये जो एंगल आया है वो किस में आएगा? रेडियन में। थीटा इक्वल टू 1/2 रेडियन। अब यहाँ से देखिए, जो फोर्थ क्वेश्चन के बाकी पार्ट है, सेकंड थर्ड या जो भी पार्ट है, उनको आप इसी तरह इजीली सोल्व कर सकते हैं अगर आप इस रिलेशन को अच्छी तरह समझते हैं कि ये कैसे आया और किस टाइप से आया। तो आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करेंगे, जितने भी पार्ट है सेकंड थर्ड। उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या कहती है? द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज π/9 रेडियन, फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज। अब हमें क्या गिवन है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल के दो एक्यूट एंगल होते हैं उनका डिफरेंस रेडियन में π/9 है। तो उन सभी एंगल को हमें किस में निकालना है? डिग्री में। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लेट सपोज ये ट्रायंगल है, जो राइट एंगल ट्रायंगल हमें गिवन है, हम एज्यूम कर लेते हैं ट्रायंगल की जो नेमिंग है वो है ABC। अब AB क्या है? राइट एंगल।
अब ये जो बी और सी है यहाँ पे, ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल। अब हम यहां लिखेंगे इन द गिवन फिगर, इन दिस फिगर ABC is a right angle triangle। ABC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री है एंड एंगल B कोमा एंगल C आर टू एक्यूट एंगल्स। ये दोनों क्या है, टू एक्यूट एंगल्स। उसके बाद हम सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज एंगल बी की वैल्यू है जो वो x डिग्री है। अब हम देखिए इसको डिग्री में भी सपोज कर सकते हैं, इसको रेडियन में भी। अब जो डिफरेंस है वो हमें किस में गिवन है, रेडियन में गिवन है। डिफरेंस क्या गिवन है, रेडियन में। उस डिफरेंस को भी हम किस में चेंज कर लेंगे, डिग्री में। देन जो एंगल सी की वैल्यू क्या होगी, एंगल सी की वैल्यू, दोनों का गैप कितना है, π/9 रेडियन। यानी कि यह हो सकता है कि बी एंगल है जो वो सी से बड़ा हो, या फिर ये क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। दोनों में से एक केस तो पक्का होगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो एंगल बी है वो छोटा है एंगल सी से। तो जो एंगल सी की वैल्यू क्या होगी, x डिग्री प्लस में π/9 रेडियन। अब देखिए डिग्री रेडियन इनको कंबाइन कर दिया मैंने, अब इनको चेंज करेंगे। यानी कि b की वैल्यू क्या है, x, और c उससे π/9 रेडियन बड़ा है, तभी जाके उन दोनों का गैप क्या होगा, π/9 रेडियन। अब इसको डिग्री में चेंज करते हैं, ये x डिग्री तो एज इट इज प्लस, अब ये जो π/9 रेडियन है ये कितने डिग्री में कन्वर्ट होगा, जैसे कि राइट साइड में मैंने रिजल्ट लिखे हैं 1 रेडियन। अब ये आपको बार बार बताना ना पड़े, आपको ऑलरेडी याद हो। किसके इक्वल है, 180 डिवाइड में पाई डिग्री, और बताना कितना है, π/9 को। यानी कि ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। पाई से पाई कैंसिल, 9 पे कितना आया, 20। अब यहां से वैल्यू क्या आई, x डिग्री प्लस 20 डिग्री, यानी कि x प्लस 20 डिग्री, ये किसकी वैल्यू होगी, एंगल C की। अब हम देखते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ये आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्या है तो 6th 7th में भी होती थी। हम क्या लिख सकते हैं, जो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री होगी। यानी कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। अब A एंगल कितना है, राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री। एंगल B को हमने क्या सपोज किया है, x डिग्री, और एंगल C क्या है, x प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 को उस साइड माइनस करोगे तो यहां से वैल्यू क्या है, x प्लस x 2x प्लस 20 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। यानी कि 2x इक्वल टू 90 माइनस 20 70 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आई, 70 डिवाइड में 2 यानी कि 35 डिग्री। अब x हमने क्या माना था, b, देन एंगल b इक्वल टू कितना होगा, 35 डिग्री, एंड एंगल c कितना होगा, 35 प्लस डिग्री में कितना ज्यादा था, 20 यानी कि 55 डिग्री। आप ध्यान से चेक कर लीजिए इसको, एंगल है 90 है, b 35 है और c क्या है, 55 है। अब इन तीनों का सम 180 होता है या फिर नहीं। तो अब इस टाइप से हम एंगल b और c की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है उसकी स्टेटमेंट बोर्ड पे लिखी है, एक्सप्रेस बोथ डिग्री एंड रेडियन द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल वोज एंगल्स आर इन रेशो 1:2:3। यानी कि एक ट्रायंगल के जो रेशो, एंगल के रेशो है वो क्या है, 1:2:3। ये हमें गिवन है। हमें उन एंगल की वैल्यू किस में निकालनी है, डिग्री और रेडियन में। लेट अस सपोज ये कोई ट्रायंगल है जिसके एंगल है ABC, या ABC क्या है, तीनों एंगल है इस ट्रायंगल के। जो हमें गिवन है, सबसे पहले जो भी आपको गिवन होता है उसकी वैल्यू लिखोगे, A/B/C किसके इक्वल गिवन है, 1:2:3 के। देन एंगल A की वैल्यू क्या होगी, हम सपोज कर लेते हैं कि 1 की मल्टीप्लाई हम किसी कांस्टेंट x के साथ करेंगे। ऐसा आप छोटी क्लासों में कर चुके हैं, 9th के 12th चैप्टर में भी करते थे। एंगल B की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू में x। एंगल C की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू में x। यानी कि
ये x क्या है, एक कांस्टेंट है जिनकी मल्टीप्लाई हमने तीनों एंगल के साथ की है। उसके बाद देखिए यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी x, b की वैल्यू 2x और c की वैल्यू क्या होगी 3x। अब देखिए वही चीज बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो तीनों एंगल का सम है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होगा 180। एंगल वन क्या है x डिग्री, हम इसको पहले डिग्री में कंसीडर कर लेते हैं। b की वैल्यू 2x डिग्री, c की वैल्यू 3x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब 1 और 2 3 और 3 6, यानी कि 6x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आई 180 डिवाइड में 6 यानी कि 30 डिग्री। अब वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई जिससे इन सभी को हमने मल्टीप्लाई किया था 30 डिग्री। अब कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है, देन एंगल ए की वैल्यू क्या होगी, x था तो क्या 30 डिग्री, 2x था तो 60 डिग्री और 3x था तो 90 डिग्री, यानी कि तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया x से। अब देख लीजिए इनका रेशो 1 रेशो 2 रेशो 3 बन रहा है कि नहीं। दोबारा से अगर हम रेशो कैलकुलेट करेंगे तो वही क्या आएगा 1 रेशो 2 रेशो 3। ये काफी इजी से क्वेश्चन है। अब हमने जो एंगल है किस में निकाले हैं, डिग्री में, 30 60 और 90। अब आपका काम क्या है, इन तीनों एंगल को रेडियन में और चेंज कर दीजिए। रिजल्ट आपके सामने लिखा है, इसको याद कर लीजिए अच्छी तरीके से समझ के कि ये कैसे है। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आज फर्स्ट एक्सरसाइज है तो इस वजह से हर एक क्वेश्चन में राइट साइड में मैं रिजल्ट लिखता हूं ताकि आपको बार बार पीछे ना देखना पड़े, वीडियो के साथ में आपको रिजल्ट भी गिवन हो। उसके बाद देखिए जो इस क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, सेम इसी तरह है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इसको भी हम सोल्व करेंगे। इसमें जो एंगल है उनके बीच का रिलेशन हमें गिवन है, जो ट्रायंगल के एंगल हैं उनके बीच का रिलेशन गिवन है। मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूं जैसा कि आपके बुक में लिखा गया है। द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी। अब किसी भी सेकंड पार्ट है, मान लिया वो ट्रायंगल है ए बी सी। अब ए बी सी के जो तीनों एंगल हैं ये किस में है, एपी के अंदर गिवन है। किस में गिवन है, एपी के अंदर। तो हम उस एपी को लिख लेते हैं। अब एपी को कैसे लिखेंगे, इसमें हमें गिवन है द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ देम बीइंग 80 डिग्री। जो सबसे बड़ा एंगल है वो क्या है 80 डिग्री। फाइंड ऑल द थ्री एंगल्स इन रेडियन, यानी कि हमें तीनों एंगल को किस में बताना है, रेडियन के अंदर। अब सबसे बड़ा एंगल क्या है 80 डिग्री। अब हो सकता है कि ये एपी असेंडिंग ऑर्डर में बनती हो सकता है कि एपी डिसेंडिंग ऑर्डर में बनती हो। अब असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो सकता है कि पहले ए हो फिर बी हो और जो सी एंगल है सबसे बड़ा उसकी वैल्यू हमें 80 डिग्री की हो। हमने सपोज किया है कि ये जो सी एंगल है वो सबसे बड़ा है। लेकिन ये एपी इस टाइप से भी बन सकती है कि सी एंगल पहले हो फिर बी एंगल हो और फिर ए एंगल हो। अब ये एंगल है तो आप इसको एंगल की फॉर्म में लिखेंगे, ध्यान रखें। अब दोनों तरीके से आप एपी को फॉर्म कर सकते हो। अब किसी भी एक एपी को उठा के हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। लेट सपोज हमने पहले वाले लिया, असेंडिंग ऑर्डर में एंगल है जो वो लिखे हुए हैं और उनसे क्या बनी है एपी बनी है। आप इसी तरह डिसेंडिंग से भी कर सकते हो। अगर ये फर्स्ट है जो एपी है, हम इसको एपी 1 कंसीडर करते हैं, तो यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस है डी की वैल्यू क्या आएगी, यानी कि एंगल बी माइनस एंगल ए। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a2 माइनस a1, ये 10th का 5th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगर दोबारा से हम डी की वैल्यू निकालें सेकंड और थर्ड टर्म की हेल्प से, यानी कि a3 माइनस a2, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 80 डिग्री माइनस एंगल बी डिग्री। अब दोनों वैल्यू क्या है डी की, इसको फर्स्ट इक्वेशन इसको सेकंड इक्वेशन हम सपोज कर लेते हैं। दोनों वैल्यू कॉमन डिफरेंस डी की है तो दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। यहाँ से एंगल बी माइनस एंगल ए किसके इक्वल होगा 80 डिग्री माइनस एंगल बी। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए जो एंगल बी को हम इस साइड क्या लेके आएंगे, प्लस में बी प्लस बी 2 इंटू में एंगल बी हो गया माइनस में एंगल ए इक्वल टू कितना हुआ 80 डिग्री। ये हमें रिलेशन पता चला। उसके बाद देखिए अगर हम यहाँ से रिलेशन की वैल्यू फाइंड आउट करें, ए को हम इसी साइड रख लेते हैं माइनस में एंगल ए इक्वल टू, यहाँ से लेके जाते हैं 80 माइनस में 2 इंटू में एंगल बी, तो नेगेटिव की वहां मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा एंगल ए इक्वल टू ये 2 इंटू बी क्या हो गया पॉजिटिव और माइनस में 80 डिग्री।
ये ए और बी के बीच का हमें क्या मिला, रिलेशन। अब उसी बात पे आते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि जो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी है, तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। अब ए की वैल्यू हमें क्या है, बी में गिवन है, बी में लिखेंगे तो ए की वैल्यू हम बी में लिख लेते हैं 2 इंटू में एंगल बी माइनस 80 डिग्री, प्लस एंगल बी को बी में ही रखो एज इट इज, और सी की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 80 डिग्री। सी की वैल्यू 80 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, 180। अब ये 80 से 80 का कैंसिल हो गया, 2b प्लस बी, 3 इंटू में एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 180 डिवाइड में 3 यानी कि 60 डिग्री। जो एंगल बी की वैल्यू आई है वो क्या आई, 60 डिग्री। अब एंगल बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, देन एंगल ए की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू में 60 120 डिग्री माइनस 80, तो वैल्यू क्या आई, सॉरी यहाँ 120 माइनस 80 वैल्यू क्या आएगी, 40 डिग्री। अब ए की वैल्यू क्या है 40, बी की वैल्यू 60, सी की वैल्यू 80। अब अगर हम इसको इस टाइप से लिखें कि 40 60 80, ये डिग्री में है। अब देखिए 40 60 80 डिग्री लिखा है, एपी के अंदर है कि नहीं। अगर इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें 80 60 और 40, तब भी ये क्या रहेंगे, एपी में रहेंगे। अब हमने यहाँ से जो एंगल निकालने हैं वो किस में निकाले हैं, डिग्री में। अगर आपसे रेडियन में पूछा जाए तो आप क्या कर दोगे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दोगे। तो दोनों एपी में से आप कोई भी एपी कंसीडर कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम तीनों एंगल की वैल्यू निकालेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर चुके हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करेंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट क्या कहती है, फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट सामने लिखी है, फाइंड द मैग्नीट्यूड इन रेडियन एंड डिग्री ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। यानी कि एक रेगुलर पेंटागन में आपने इंटीरियर एंगल की वैल्यू रेडियन और डिग्री दोनों में निकालनी है। अब देखिए ये जो पॉलीगन से रिलेटेड आप सारा कंसेप्ट पढ़ चुके हैं कि एक पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है। उसके बाद बात आती है इंटीरियर एंगल की, कि एक्चुअल में इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल है क्या, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप जानते हैं, कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए किसी भी पॉलीगन में दो टाइप के एंगल होते हैं, एक होता है एक्सटीरियर एंगल और दूसरा होता है इंटीरियर एंगल। दूसरा क्या है, इंटीरियर एंगल। अब ये एक्सटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स होते क्या हैं, इनको एक बार देख लीजिए। जैसे आपने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है, ट्रायंगल के बारे में आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब लेट सपोज ये ट्रायंगल ए बी सी है। अब किसी भी पॉलीगन में जो क्लोज है उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन। जो अंदर के एंगल होते हैं यानी कि जो इनसाइड द पॉलीगन होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, इंटीरियर एंगल्स। क्या नाम देते हैं, इंटीरियर एंगल। अब जो एंगल बाहर की तरफ होती है, लेट सपोज अगर इस लाइन को प्रोड्यूस कर दिया जाए यहाँ डी पॉइंट तक, अब ये एंगल क्या है बाहर की तरफ, इसको एंगल 1 लिख लेते हैं। इसी तरह इस लाइन को भी अगर प्रोड्यूस कर दे तो इसको हम एंगल 2 लिख लेते हैं। अगर इनमें से किसी एक लाइन को प्रोड्यूस कर दे यहाँ से, ये जो एंगल है, ये सी पॉइंट था, ये एंगल 3। अब ये जो एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 है, यहाँ से देखिए एंगल 1 एंगल 2 एंड एंगल 3 है, ये कौन से एंगल हैं, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। और ये जो एंगल ए एंगल बी एंगल सी, एंगल ये जो एंगल सी है ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। अब ये किसी भी पॉलीगन में होंगे, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ट्रायंगल में हो। अब ट्रायंगल का आपको पता है कि जो इंटीरियर एंगल का सम है वो क्या होता है, 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो डायग्राम बनाया हमने वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का बनाया है। क्या बनाया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तीनों एंगल क्या होंगे, 60 60। अब ये देखिए जो कंप्लीट एंगल है डी ए बी यानी कि एंगल 1 + 60 कितने का होगा, 180 का। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आई, 120। इसी तरह एंगल 2 की भी वैल्यू 120, एंगल 3 की भी वैल्यू क्या आई, 120। अब यहाँ से जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हुआ, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, इनकी वैल्यू क्या आई, 120 120 + 120 यानी कि टोटल कितना हो गया, 360 डिग्री। यानी कि ट्रायंगल के केस में जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू क्या आई, 360।
अब यही हम स्केयर के केस में देखते हैं। लेट सपोज ये कोई स्केयर है, ये जो इंटीरियर एंगल है ये सारे क्या होते हैं 90 डिग्री। सारे एंगल कितने के होंगे 90 डिग्री के। अब अगर इसके एक्सटीरियर एंगल की बात की जाए, यानी कि इन साइडों को आगे प्रोड्यूस कर दिया जाए, इसी तरह इन साइडों को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम। ये जो एंगल है ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये दोनों ये भी क्या है एक्सटीरियर एंगल। अब ये 90 है तो ये भी क्या होगा 90 90 90 और 90, चारों क्या है 90। अब इस केस में भी जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल है वो क्या होगा 360, यानी कि ट्रायंगल के केस में भी स्क्वायर के केस में भी। अब ट्रायंगल और स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, चाहे कोई भी हो, सभी के केस में जो एक्सटीरियर एंगल का सम होगा वो क्या होगा 360। अब ये ट्रायंगल के लिए भी सेम होता है, क्वाड्रिलेटरल के लिए भी सेम होता है, पेंटागन के लिए भी, हेक्सागन, ऑक्टागन सभी के लिए। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, ऑफ ए पॉलीगन किसके इक्वल होता है 360 डिग्री के। यानी कि किसी भी पॉलीगन में जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम है वो कितना होगा 360 डिग्री। अब ये तो मैंने सभी के लिए बता दिया कि सभी पॉलीगन के लिए जो एक्सटीरियर एंगल का सम है वो क्या होगा 360। उसको आपको एक एग्जांपल की हेल्प से मैंने प्रूव भी करके दिखाया। उसके बाद देखिए इंटीरियर एंगल का हम सम कैसे निकालते हैं। अब ये ट्रायंगल थी, आपको पता था कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180। अगर मैं कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ, लेट अस सपोज कोई स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है या फिर रोम्बस है, कोई भी डायग्राम हो सकता है। अब सभी के केस में भी आपको पता है कि जो इंटीरियर एंगल का सम है वो क्या होगा 360 होगा। इन सभी के केस में सम कितना होता है 360। लेकिन इसी तरह अगर आपको पेंटागन, ऑक्टागन, हेक्सागन, ये जो भी पॉलीगन होते हैं इनमें से आपको ये निकालना हो कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, यानी कि किसी भी पॉलीगन का। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा किसी भी पॉलीगन के लिए, यानी कि जो फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं ये हर एक पॉलीगन पे अप्लाई होता है। वो क्या होता है 180 डिग्री इंटू में n-2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि n क्या लिख दिया। अब यहाँ n डिनोट करेगा नंबर ऑफ साइड्स को, नंबर ऑफ साइड्स को, यानी कि उस पॉलीगन में साइड कितनी है। जैसे मैं ट्रायंगल का एग्जांपल देके बताता हूँ। ट्रायंगल में कितनी साइड होती है 3। अगर ये हम n की जगह वैल्यू 3 रखें तो 180 इंटू 3 माइनस 2 यानी कि 1, तो वैल्यू क्या ही 180। तो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना हुआ 180। इसी तरह अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती है 4। तो यहाँ अगर हम 4 रखें 180 डिग्री 4 इंटू माइनस 2, 4 माइनस 2 2, 2 इंटू 180 यानी कि 360। जो क्वाड्रिलेटरल के केस में सम कितना आया 360। लेकिन जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है पेंटागन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है पेंटागन से रिलेटेड। अब पेंटागन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसका सम कितना होगा 180 इंटू में 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 3, 3 इंटू 180 यानी कि 540 डिग्री। ये फॉर्मूला है सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने के लिए किसी भी पॉलीगन में। अगर आपसे इसी तरह मैं पूछ रहा हूँ कि हेक्सागन के इंटीरियर एंगल का सम बताइए, ऑक्टागन के बताइए, सेप्टागन का बताइए, बहुत सारे पॉलीगन होते हैं जिनका हम इंटीरियर एंगल का सम इस टाइप से निकाल सकते हैं। तो ये था एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल। अब यहां से आपको एक चीज पता लगी होगी, अब ये 60 क्या था इंटीरियर एंगल, ये 1 क्या था एक्सटीरियर एंगल। अब दोनों का सम किसके इक्वल हुआ 180 डिग्री। यानी कि एक और रिलेशन होता है कि एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, दोनों की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री। ये भी एक टाइप से आप ये लगा सकते हो कि फॉर्मूला है। अगर किसी भी पॉलीगन के एक हम एक्सटीरियर एंगल और उसी के इंटीरियर एंगल को सम प्लस कर देते हैं तो वैल्यू क्या आती है 180 डिग्री। अब जैसे ये 1 है एक्सटीरियर तो इसके साथ वाला ही आप इंटीरियर एंगल ऐड करोगे, वैल्यू क्या आएगी 180। ये नहीं कि यहाँ आप 120 को ऐड कर रहे हो, चलो तो यहाँ 60 है कि ऊपर वाले का आप क्या ले रहे हो एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ एक्सटीरियर है तो यही इंटीरियर होगा। इन चीजों का आप ध्यान रखें। तो ये कुछ बेसिक से कंसेप्ट थे जो मैं आपको सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड।
अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है डिग्री और रेडियन में। अगर आपने ये फॉर्मूला यूज नहीं करना, लेकिन सिर्फ आपको एक रिजल्ट ध्यान में रखना है कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, तो हम वहां से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन कितना होता है 360 डिग्री, कितना होता है 360 डिग्री। और पॉलीगन कौन सा है, रेगुलर, तो आप यहाँ रेगुलर लिख लीजिए। रेगुलर और इरेगुलर में बहुत डिफरेंस होता है। देन अब यहां से देखिए नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है पेंटागन में, यानी कि 5 होती है। देन ईच एंगल, जो हर एक एंगल की वैल्यू क्या होगी, ईच एंगल नहीं है, ईच एक्सटीरियर एंगल लिखोगे, ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी कि 360 को आप किससे डिवाइड कर दोगे, 5 से। 5 से डिवाइड करोगे तो 72, यानी कि 72 डिग्री वैल्यू होगी किसकी, हर एक एक्सटीरियर एंगल की। अब एक्सटीरियर नहीं, हमें क्या पूछा गया, इंटीरियर। अब हमने पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180, तो इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी, इज इंटीरियर एंगल, यानी कि 180 माइनस 72 डिग्री। 180 में से आप 72 डिग्री माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आई, 108 डिग्री। यानी कि ये जो हर एक इंटीरियर एंगल होगा इस रेगुलर पेंटागन का, वो कितना होगा, 108 डिग्री। अब हाँ, ये मैंने किस में निकाला है, रेडियन, उसमें डिग्री में। अब आप किसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, रेडियन में। तो इस टाइप से हम ये जो भी एंगल है, एक्सटीरियर पूछा जाए या इंटीरियर पूछा जाए, उसको डिग्री या रेडियन में निकाल सकते हैं। उसके बाद इसी का जो सेकंड पार्ट है, एक पार्ट और मैं करवा देता हूँ। इसका स्टेटमेंट है एक्सप्रेस इन रेडियन एज वेल एज डिग्रीज द एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 40 साइड्स। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें नंबर ऑफ साइड क्या गिवन है, नंबर ऑफ साइड्स 40, यानी कि एक ऐसा पॉलीगन जिसमें साइड क्या है 40। अगर आपसे पूछा जाए कि उसके एक्सटीरियर एंगल को रेडियन और डिग्री में निकालो, तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालोगे, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिवाइड में 40, यानी कि एक एंगल की वैल्यू आ गई एक्सटीरियर की। उसी तरह आप उसको रेडियन में चेंज कर देंगे। अगर इंटीरियर पूछा है तो आप इस तरीके से इंटीरियर भी निकाल सकते हैं। तो यहां से आप क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन्स आर इन रेशो 5:4, यानी कि दो रेगुलर पॉलीगन हैं जिनकी नंबर ऑफ साइड्स का रेशो हमें क्या गिवन है, 5 और 4। एंड डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल्स इज 9 डिग्री, और उनके एंगल का जो डिफरेंस है वो क्या है, 9 डिग्री। अब यहाँ स्टेटमेंट में ध्यान से देखिए, एंगल्स लिखे हैं, यहाँ एक्सटीरियर और इंटीरियर की बात नहीं हो रही। जब भी हम नॉर्मली स्टेटमेंट में देखते हैं कि एंगल लिखा हो, तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि वो इंटीरियर की ही बात कर रहे हैं। अगर वो एक्सटीरियर एंगल की बात करेगा तो उसको साथ में लिखना पड़ेगा एक्सटीरियर एंगल। जैसे नॉर्मल आपने ट्रायंगल के क्वेश्चनों में देखा होगा, द सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू दिस। अब उस केस में क्या होता है, वो इंटीरियर एंगल की बात करता है, वहां एक्सटीरियर एंगल नहीं लिखा जाता। यानी कि जब तक मेंशन ना हो तो आप क्या लोगे, इंटीरियर एंगल। उसके बाद है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन। अब इन पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स आप पता करें कि वो कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले जो भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है, हम सपोज कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन्स, जिन पॉलीगन्स में नंबर ऑफ साइड्स होगी बी 5x एंड 4x। हमने क्या एज्यूम कर लिया, 5x और 4x। x यहाँ क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब इसमें देखिए, अब हम यहाँ पॉलीगन फर्स्ट के लिए लिखेंगे जो भी वैल्यू लिखेंगे, पॉलीगन फर्स्ट, या हम जो भी लिखेंगे पॉलीगन सेकंड के लिए लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा अलग सा होगा। अब पॉलीगन फर्स्ट में देखिए, ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी, ईच एक्सटीरियर एंगल। अब इस पॉलीगन में जो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिवाइड में नंबर ऑफ साइड क्या है 5x, पहले में क्या है 5x, यानी कि ये किसकी वैल्यू आई,
ईच एक्सटीरियर एंगल, उसके किसी भी एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी 360 डिवाइड में 5x। इसी तरह जो सेकंड पॉलीगन है उसमें देखिए ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी, ईच एक्सटीरियर एंगल, अब एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360, नंबर ऑफ साइड क्या गिवन है यहाँ 4x। तो ये दोनों पॉलीगन में हमने ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकाली है, लेकिन हमें एक्सटीरियर एंगल नहीं, किसकी वैल्यू निकालनी है, इंटीरियर एंगल की। अब हम लिखेंगे देन ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल वो कितना होगा, दोनों का सम क्या होता है 180, यानी कि 180 में से हम क्या माइनस कर देंगे, एक्सटीरियर एंगल को, 360 डिवाइड में 5x। इसी तरह यहाँ देन ईच इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, 180 माइनस 360 डिवाइड में 4x। अब उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो भी स्टेटमेंट में कंडीशन गिवन है उसको हम लिखते हैं। दोनों के जो इंटीरियर एंगल है उनका डिफरेंस कितना है 9 डिग्री, कितना है 9 डिग्री। अब पहले का जो इंटीरियर एंगल था वो कितना था 180 डिग्री माइनस 360 डिवाइड में 5x। इसमें से आप क्या माइनस करोगे, सेकंड का जो सेकंड पॉलीगन का इंटीरियर एंगल है वो क्या है 180 डिग्री माइनस 360 डिवाइड में 4x इक्वल टू क्या है 9 डिग्री। जब आप माइनस करोगे तो ये 180 क्या हो जाएगा माइनस का, और ये 360 बाई 4x ये क्या हो जाएगा प्लस का। अब देखिए 180 माइनस 180 ये तो क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ से वैल्यू क्या आई 360 डिवाइड में 4x और यहाँ से माइनस 360 डिवाइड में 5x इक्वल टू कितना आया 9 डिग्री, इक्वल टू कितना है 9 डिग्री। अब यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, इसके डिवाइड में क्या है 4x, इसके डिवाइड में 5x। अब एलसीएम कितना आएगा 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 4 20 और इंटू में x, यानी कि 20x एक ऐसी वैल्यू है जो 4x से भी डिवाइड हो रहा है और 5x से भी डिवाइड हो रहा है। 4x को 20x को 4x से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या है 5, यानी कि यहाँ कितना है 360 इंटू में 5 माइनस, यहाँ 5 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 5x से डिवाइड किया तो 4, यहाँ वैल्यू आई 360 इंटू में 4 इक्वल टू कितना है 9 डिग्री। अब ये 360 इंटू 5 है, ये 360 इंटू 4 है, इसको मैं थोड़ा आगे लिख लेता हूँ। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 360 हो गया, तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो 360 डिवाइड में कितना है 20x इक्वल टू कितना गिवन है 9 डिग्री। दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 9 इंटू 20 180x इक्वल टू 360 डिग्री। अब x की वैल्यू क्या आई 360 डिवाइड में 180 यानी कि 2, x की वैल्यू क्या आई 2। अब x की वैल्यू यहाँ रखोगे तो नंबर ऑफ साइड्स इन फर्स्ट पॉलीगन 5 इंटू 2 10 और 4 इंटू 2 सेकेंड में 8, 4 इंटू 2 वैल्यू क्या आई 8, तो नंबर ऑफ साइड क्या होगी 10 और 8। अब यहाँ से देख लीजिए कि इनके जो इंटीरियर एंगल है उनका सम और जो उनका डिफरेंस है वो 9 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप इस टाइप से इसका आंसर चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा है। अगर आप स्टेटमेंट पढ़कर उसको सोल्व करना चाहें तो बिल्कुल आराम से आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 10 यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं। आपके लगभग हाफ एक्सरसाइज कवर हो चुकी है, जो बाकी की हाफ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कोई टॉपिक आपको समझ में ना आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर ये जो भी डिटेल यहाँ गिवन है मोबाइल नंबर मेल आईडी यहाँ आप मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 3.2 के जो क्वेश्चन नंबर 10 से आगे हैं, या फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कर दी जाएगी। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही।